हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 16। ठीक है, इसके पहले दोस्तों 15 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग को देखना है तो आप लोग यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज का सेशन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक समय अनुसार मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? सर्वप्रथम किस काल के मानव ने कला का प्रयोग किया था? तो फर्स्ट का हमारा जो राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने कला का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो ये कुल्हाड़ी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आलचिन ने ऋषिमुख पर्वत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है। तो कितना समय बताया है आलचिन ने? तो इस जो प्रागैतिहासिक चित्र का जो समय है क्या है, वह 3000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है जनता, सिंगेरिया, भीमबेटका, एलोरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भीमबेटका। तो ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आदिम कला में हिरोजी रंग का प्रयोग किस काल में हुआ? आदिम कला में हिरोजी रंग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो 5 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 6वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शैल चित्र के लिए। ठीक है, शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए, इसमें जो इसकी स्थापना वर्ष है क्या है आपका? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, वो हो जाएगा 1861 में। ठीक है, 1861 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। 8 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाड्रिक। बाड्रिक जो है आवर हेरिटेज इन आर्ट के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन मानव भोजन के लिए निर्भर था। तो प्रागैतिहासिक काल जो मानव था वो भोजन के लिए किस पर निर्भर था? व्यापार पर, लूटपाट पर, शिकार व कृषि पर? कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा, 9 का सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कश्मीर के किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र के संकेत मिले हैं? कश्मीर के किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र के संकेत मिले हैं? तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, उदयगिरी, इमलीको, सुदामा गुफा, अमरनाथ गुफा। तो ये अमरनाथ गुफा आपका कश्मीर में है, यहीं से प्रागैतिहासिक काल के आपके संकेत मिले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आदिम चित्र माता पुत्र मिला है। माता पित्र दोस्तों ये आपके कहाँ से मिला है? लिखुनिया से। ठीक है, लिखुनिया कहाँ है? आपके यूपी में है। तो यहाँ पे आदिम चित्र माता पुत्र का यहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से
पैथा नामक स्थान से फॉसिल प्राप्त हुआ था। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच बी बाइनी ने। ठीक है, एच बी बाइनी ने फॉसिल प्राप्त किया था। ठीक है, फॉसिल मतलब एक जैसे जो साक्ष्य होता है, फॉसिल कह सकते हैं, जैसे कोई हड्डी हुआ या कोई अवशेष है। ठीक है, तो उसको फॉसिल कहा जाता है। चलिए, मतलब कह सकते हैं जीवाश्म, इस तरह से उसका इंग्लिश रूपांतरण फॉसिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 का देख लेते हैं। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास हुआ। तो ज्यामिति और अमूर्त कला का विकास हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? नियोलिथिक में। ठीक है, नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जिराफ गुफा का चित्र अंकित है, कहाँ पे अंकित है? 14 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन होते हैं, किसके दर्शन होते हैं दोस्तों? 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनजीवन और संस्कृति के दर्शन होते हैं। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, जनजीवन और संस्कृति। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वायनाड एडकल गुफा स्थित है। वायनाड एडकल गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? ये तो आपका दक्षिण में है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है दक्षिण भारत के किस राज्य में वायनाड एडकल गुफा स्थित है। ठीक है, 17 देखिए, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिरण का सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सिंघनपुर में कुल शिलाओं की संख्या है। तो दोस्तों सिंघनपुर में जो शिलाओं की कुल संख्या है कितनी है? तो 50 है। ठीक है, यानी 50 है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, देहाती बांस से बनी गाड़ियाँ चित्रित है। देहाती बांस से बनी गाड़ी चित्रित है दोस्तों, तो ये कहाँ पे चित्रित है ये बताना है आपको। 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मंदसौर में चित्रित है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ है। 20 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आदमगढ़ में हुआ है सबसे अधिक हाथियों का चित्रण या अंकन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्र गुफा है। तो कहाँ पे चित्रित गुफा ये बताना है, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़गढ़ से। ठीक है, पहाड़गढ़ से प्राप्त हुआ है चित्र। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आदिमानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करता था? आदिमानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करता था? कुएं का, चापाकाला होता नहीं था, नलकूप भी नहीं, नदी, हाँ नदी ही होती थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, कहाँ से मिला है? 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बाजार क्यों। ठीक है, बाजार क्यों से मिला है, आपको कमेंट करके बताना है बाजार क्यों किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य का स्थल है। ठीक है, चलिए 24 देख लेते हैं, आदिम कला में सर्वाधिक चित्रित पक्षी है। आपको बताना है कौन सा पक्षी का चित्रण प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मोर का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। देखिए, पशुओं में हिरण का चित्र हुआ है, पक्षियों में मोर का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रागैतिहासिक गुफा चक्रधरपुर स्थित है। आपको बताना चक्रधरपुर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये कहाँ है? चक्रधरपुर वर्तमान में कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, चक्रधरपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरनिहरन गुफा के चित्रों का विवरण 1883 ईस्वी में दिया था, किसने दिया था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ने। ठीक है, क्या थे? कार्लाइक ने दिया था इसका विवरण, हरनिहरन गुफा के चित्रों का। ठीक है, कब दिया था? 1883 में, 83 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
बुदनी तथा रहेली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बुदनी तथा रहेली ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आदिम कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आदिम कला, राइट आंसर सी हो जाएगा, आदिम कला। ठीक है, देखिए दोस्तों मिलान करना है, ये स्थल दिए हैं और इसके खोजकर्ता दिए हैं। ठीक है, ये आपको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। बेलारी, देखिए दोस्तों बेलारी किसने किया था? एफासेट ने किया था। तो इसका चाहे ए का 3 भी हो सकता है, ए का 4 भी हो सकता है। ठीक है, ए का 3 ए का 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। तो वाई नॉट एडिकल ये कहाँ पे है? तो बी का, तो देखिए वाई नॉट एडिकल भी आपका बी एफासेट ने ही किया है। ठीक है, तो इसका भी दो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब दो लास्ट जो ऑप्शन है उससे क्लियर होगा कौन होगा ऑप्शन में। ठीक है, विंडम, विंडम आपका सी का हो जाएगा, विंडम जगदीश गुप्त ने किया था। ठीक है, और बांदा, बांदा सिल्वेराइट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सी का आपका होना चाहिए दूसरा। देखिए और किसी ऑप्शन में है क्या? सी का दूसरा किसी में नहीं है, ना तो डी का पहला है, तो सिर्फ ए वाले पहले वाले ऑप्शन में ही ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेलारी और वायनाड एडिकल की खोज एफासेट ने किया था, और विंडम की खोज जगदीश गुप्त ने, और बांदा की खोज सिल्वेराइड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 29 देख लेते हैं। नवपाषाण काल में किस समय की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? नवपाषाण काल में किस समय की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है, कब से कब तक का, ये बताना है आपको। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक, यानी कहने का मतलब पुस्तक किसकी है या लेखक कौन है इसके? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश गुप्त। ठीक है, जगदीश गुप्त ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक को लिखा। ठीक है, संगीत का आनंद लेते युगल चित्र मिला है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये मिला है पंचमढ़ी से। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है, सुमेलिखित करना है। तो भीमबेटका सबसे सरल, प्रोफेसर वाकड़कर। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, पंचमढ़ी, ये क्या हो जाएगा, डीएच गार्डन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। बी का चौथा, बी का चौथा देखिए कहाँ पे है, बी का चौथा ये है, और सी का दूसरा, सी का दूसरा ये इसमें मिल रहा है। ठीक है, ये लेकिन और भी ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो 32 का तो और मिला लेंगे। ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा हो जाएगा, एक तीसरा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, पहाड़गढ़ का प्रोफेसर डीपी एस द्वारिकेश। ठीक है, तो इस तरह मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भीमबेटका एक है, बताइए भीमबेटका क्या है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाया? कुत्ते को किस मानव ने पालतू बनाया? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, प्राचीन मानव ने। ठीक है, प्राचीन मानव ने बनाया। 35 देखते हैं, धातु युग के साथ ही किस कला का उदय हुआ था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदिक काल का। वैदिक काल का उदय हुआ था धातु युग के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल से मानव किसकी पूजा करता था? ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आर्य धर्म का आधार क्या है? आर्य धर्म का आधार क्या है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वेद। आर्य धर्म का आधार क्या है? वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो दोस्तों आर्य लोग जो है संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वेदों के संकलनकर्ता थे, तो वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो 39 का हो जाएगा वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास जी ने इसके संकलन करता थे। ठीक है,
वेदों के। गुजनेरिया जो कि मध्य प्रदेश में है, से तांबे के बने कितने यंत्र प्राप्त हुए हैं? गुजनेरिया से तांबे के बने कितने यंत्र प्राप्त हुए हैं? 40 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 424 यंत्र प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आर्यों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? आर्यों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? सामवेद, ऋग्वेद, महाभारत, गीता। तो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, लौह युग का प्रमाण किस वेद से मिलता है? क्या प्रश्न है? लौह युग का प्रमाण किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? श्रीलंका, मध्य एशिया, जापान, इटली। तो दोस्तों आर्य जो है मूल रूप से वो कहाँ के थे? वो क्या थे? मध्य एशिया के थे। ठीक है, मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आर्यों के प्रिय देवता थे? ये रहे ऑप्शन आपके, वरुण, इंद्र, अग्नि, कृष्ण। तो प्रमुख देवता आर्यों के कौन थे? 44 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है, इंद्र थे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, उनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? आर्यों का पशुपालन, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? ये तो आसान क्वेश्चन है, तो ये 18 है। ठीक है, जोगीमारा स्थित है। जोगीमारा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, 47 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है देख लेते हैं, प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी। तो शिलालेखों से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार जोगीमारा की गुफा क्या थी? तो ये वरुण देवता का मंदिर था। ठीक है दोस्तों, क्या था? वरुण देवता का ये क्या था? मंदिर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 49, जोगीमारा गुफा का समय काल है। तो जोगीमारा का जो समय काल है दोस्तों ये क्या है? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, 300 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जोगीमारा गुफा के चित्र किस रंग की पृष्ठभूमि पर बने हैं, ये आपको बताना है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी जो पृष्ठभूमि है सफ़ेद, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ये चित्र बनाए गए हैं। 51 देख लेते हैं, जोगीमारा के चित्र बने हैं किस पर बने हैं? तो दीवारों पर बने हैं, छतों पर बने हैं, या दोनों पर बने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों किस पर बने हैं? छतों पर बनाए गए। ठीक है, छतों पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जोगीमारा के चित्रों में आकृतियों का आकार है, कैसा आकार है? बड़ी आकृति है, विशालकाय है, बहुनी आकृति है, या सभी है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैसी है? बहुनी आकृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया है, ये आपको कहाँ से मिला है? 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जोगीमारा से मिला है, जिसमें क्या एक चित्र मिला है जिसमें मनुष्य के एक सिर पर चोंच चित्रित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से मिला है? जोगीमारा से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 54, आशित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का विषय बताया, क्या बताया है? तो 54 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये क्या बताया है विषय? देवदासी से संबंधित बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55, जोगीमारा गुफा पर किस धर्म की कला का प्रभाव दिखता है? 55 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म से ये प्रभावित दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जोगीमारा गुफा को प्रथम ... कहा जाता है। तो जोगीमारा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? एक आर्ट गैलरी। ठीक है, आर्ट गैलरी माना जाता है। ठीक है, 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से हुई? तो भित्ति चित्रण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कहाँ से माना जाता है? तो 57 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जोगीमारा के गुफा से माना जाता है। ठीक है, जोगीमारा के गुफा से। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आशित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को कितने खंडों में विभाजित किया है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59, आशित कुमार हल्दार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन कब किया था? तो 59 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1914 में अध्ययन किया था। ठीक है, वहाँ के चित्रों का।
60 देख लेते हैं। जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियाँ किस स्तूप से समानता रखती हैं? तो 60 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये सांची और बाराहुत के स्तूपों के जो मानव आकृतियाँ उससे समानता ये रखती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 61। जोगीमारा गुफा की माप है दोस्तों, इसकी माप क्या है? इसकी लंबाई है 10 और ये फीट में है दोस्तों, 10 फीट, 6 फीट और गुड़े 6 फीट। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है आपका 6 फीट है और जो लंबाई है 10 फीट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 61 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो जो सीमा रेखा चित्रों की जो सीमा रेखाएं बनाई गई हैं दोस्तों, 62 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लाल रंग से बनाई गई। ठीक है, सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई हैं चित्रों के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेल नोन। ठीक है, बुद्ध के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, अब देखिए सुमेलिखित करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो 65 का देख लेते हैं किस तरह का मिलान करना है। देखिए ए का बुद्ध का गृह त्याग। देखिए दोस्तों, गृह कैसे त्यागे थे? घोड़ा पे बैठ कर चले गए। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो गृह त्याग किए थे, घोड़ा इसका प्रतीक है। ठीक है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, तो बी का मिलाएंगे ए से, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए पीपल का वृक्ष ये इसका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बुद्ध का जन्म। ठीक है, बुद्ध का जन्म, तो सी हम मिला लेंगे 4 से। ठीक है, 4 क्या है? कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल से मिला लेंगे, इनके जन्म को प्रतीक मानते हैं कमल के फूल को। ठीक है, और डी हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे से मिल जाएगा, जो उपदेश दिए थे। ठीक है, उपदेश, उसको चक्र से संकेतित भाषा में, मतलब इसका जो प्रतीक है वो हम चक्र मानते हैं। ठीक है, उनके प्रथम उपदेश का। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे दिया है डॉट 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 के अनुसार अजंता में भित्ति चित्रण टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का मिश्रण है। तो किसके अनुसार ये पूछ रहा है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रिफिथ महोदय के अनुसार अजंता में भित्ति चित्रण और टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का मिश्रण है। ठीक है, ये उनका कहना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किसका प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ। ठीक है, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68 अजंता की प्रतिलिपियाँ सर्वप्रथम किसने बनाया था? अजंता की प्रतिलिपियाँ, तो 60 ऑप्शन दिया है लेडी हरिंगम, रॉबर्ट गिल, ग्रिफिथ्स, नंदलाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। आपको बताना है ये कब बनाई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 69 देख लेते हैं। डॉट डॉट को आलेखन का खान कहा जाता है। ठीक है, तो किस गुफा को आलेखन का खान कहा जाता है ये आपको बताना है। 69 का हो जाएगा बी। ठीक है, यह अजंता को आलेखन का खान कहा जाता है। ठीक है, अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अभी वर्तमान में कुल 6 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए सुमेलिखित करने के लिए आ गया फिर। तो 71 देख लेते हैं, सुमेलिखित कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए सुमेलिखित करिए 71 का। तो ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जॉन स्मिथ ने किया था 1918 में। ठीक है, अब बाघ देखिए दोस्तों, पी का मिल जाएगा, पहले से डेंजर फील्ड ने किया था। सिंगीरिया का जो खोज हुआ था वो हुआ था मेजर फॉमर्स ने किया था। चित्तल माछड़ की खोज किया था प्रोफेसर डुब्रिल। ठीक है, चलिए डुब्रिल ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिला लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेस्को सेस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो 72 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अजंता चित्रण शैली से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अजंता फ्रेस्को नामक पुस्तक लंदन से कब प्रकाशित हुई? अजंता फ्रेस्को। ठीक है, तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया, ये आपको बताना है। अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया, तो ऑप्शन दिया है 1954, 1983, 1951, 1953। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। ठीक है, शामिल किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता गुफा का रंग किस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाहंस जातक जो है, यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ठीक है, रंग की दृष्टि से। ठीक है, एलोरा गुफा की प्रसिद्धि का कारण किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलोरा गुफा के किस गुफा की सबसे पहले खोज हुई थी, ये आपको बताना है। 77 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह जो गुफा संख्या 21 है, तो इसका नाम क्या है, रामेश्वरम गुफा। ठीक है, तो रामेश्वरम गुफा के नाम से जाना जाता है गुफा संख्या 21, और इसी में सबसे पहले गुफा चित्रों की खोज हुई थी एलोरा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा को किन धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म तीनों सम्मिलित थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा 78 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 78 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा गुफा की संख्या क्या है, 79 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34 गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने करवाया था, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा गुफा मुख्य रूप से किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुफा से सरस्वती की मूर्ति मिली है, तो 82 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोरा की गुफा से मिली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ 83 देख लेते हैं। एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 32 मतलब 32वीं गुफा। ठीक है, इसी को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है, तो 84 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 6वीं गुफा में प्राप्त हुई है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, तो 85 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलिफेंटा गुफा की प्रसिद्धि का कारण है, 86 का देख लेते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैलाश मंदिर के लिए, नाट्यशाला के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, विष्णु मंदिर के लिए। तो आपका जो एलिफेंटा है वो प्रसिद्ध है दोस्तों त्रिमूर्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर बनी हाथी की मूर्ति की संग्रहालय के बाहर रखी गई है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में के बाहर रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की ब्रह्मा मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो 88 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी को क्या श्रेय जाता है, एलिफेंटा की जो ब्रह्मा की मूर्तियां हैं उनको प्रकाश लाने में। ठीक है, 89 देख लेते हैं, बादामी गुफा का प्राचीन नाम था, 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वात्यापीपुरम। ठीक है, वात्यापीपुरम। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है, 90 का हमारा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, शिव विवाह
ठीक है, शिव विवाह से संबंधित बताया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बादामी गुफा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बादामी गुफा आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे कुल 4 गुफाएं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बादामी गुफा की प्रतिलिपियां भारत के किस चित्रकार ने कार्ल खंडालवाला की अध्यक्षता में बनाई थी? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, JM अहिवासी की अध्यक्षता में, सॉरी ये चित्रकार थे जो कार्ल खंडालवाला की अध्यक्षता में इन्होंने बादामी की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बादामी की कौन सी गुफा शिल्प, वास्तु और चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है? तो ये कौन सी मानी जाती है? तो 94 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथी जो गुफा है वो। ठीक है, 95 देख लेते हैं, बादामी गुफा के चित्रों का निर्माण किस शासकों ने करवाया? 95 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगलेश। ठीक है, मंगलेश ने करवाया। बादामी गुफा की खोज किसने किया था? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेला क्रैम्ब्रिज ने। ठीक है, स्टेला क्रैम्ब्रिज ने बादामी गुफा की खोज करी थी। आपको कमेंट में बताना है कब खोज हुई थी बादामी की गुफा की खोज। ठीक है, 97 देख लेते हैं, बादामी गुफा की छत पर बना प्रथम चित्र माना जाता है? ऑप्शन है शिव विवाह, इंद्र की सभा, राज दंपत्ति, भारतनाट्यम मुद्रा में। ठीक है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 97 का ए हो जाएगा, शिव विवाह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 शीतलवासन गुफा के निर्माण का समय है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 600 से लेके 650। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, शीतलवासन गुफा को सबसे पहले किसने देखा? शीतलवासन को सबसे पहले देखा था TS गोपीनाथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शीतलवासन गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लिए। शीतलवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों 101 का राइट आंसर हो जाएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, शीतलवासन गुफा से जैन धर्म के प्राचीनतम नमूने मिले हैं, तो कैसे नमूने मिले हैं? 102 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 जैन मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, 5 जैन मूर्तियाँ मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम 2.25 चश्मे का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो भैया आपको बताना है, 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शीतलवासन में, शीतलवासन गुफा में ही सर्वप्रथम 2.25 चश्मे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शीतलवासन गुफा किस काल की कला का सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र माना जाता है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पल्लव काल का माना जाता है। ठीक है, पल्लव काल का माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों 105 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, धार जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? अजिष्ठा पाठशाला, कल्याण, झारखंड। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याण। ठीक है, कल्याण इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, बाघ गुफा की खोज किसने किया था? तो दोस्तों बाघ गुफा की जो खोज हुई थी वो किसने किया था? 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंजर फील्ड ने। ठीक है, डेंजर फील्ड ने किया था 1818 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ किस आर्मीनियन प्रदेश के चित्रकार ने तैयार किया था? 108 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सुरा किस कचडोरियन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गुफा को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? 109 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1951 में बाघ गुफा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 110 देख लेते हैं, बाघ गुफा अजंता के किस गुफा के समकालीन मानी जाती है? तो ये 1 या 2 की मानी जाती है, 16-17 की मानी जाती है, 9-10 को मानी जाती है, या 29 और 30 की समकालीन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2 के समकालीन मानी जाती है अजंता के गुफा के। ठीक है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ किस संग्रहालय में रखी गई हैं? 111 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरी महल संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 17 घुड़सवारों का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? 112 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजंता या मिर्जा
बाघ है जो कि मानव गुफा से प्राप्त हुआ है। बताइए 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 घुड़सवार को चित्र मिला है बाघ गुफा से मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंगिरिया गुफा श्रीलंका के किस जिले में है? ठीक है, तो सिंगिरिया की जो गुफा दोस्तों ये है श्रीलंका के मटाले जो जिला है मटाला, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, सिंगिरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में किसने किया था? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजर फोमर्स ने किया था 1830 में। ठीक है, सिंगिरिया की खोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ए मुरे ने सिंगिरिया की चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की? 116 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1889 सॉरी 1889 1889 में। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सिंगिरिया गुफा किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? 117 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये निर्मित हुई थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, सिंगिरिया गुफा में कुल कितने रूपानी स्तूपों के चित्र मिले हैं? तो ये 21। ठीक है, रूपानी स्तूपों के चित्र मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सिंगिरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ किस संग्रहालय में रखी गई है? लंदन में है, कोलंबो में है, भारतीय संग्रहालय में है, चीनी संग्रहालय में है? तो दोस्तों इसकी प्रतिलिपियाँ रखी गई है कोलंबो संग्रहालय में जो कि श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिंगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? सिंगिरिया की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं ये बताना है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक जी नहीं, एक में नहीं मिले हैं, 2 में मिले। ठीक है, देखिए 2 में सिंगिरिया के, ये इसका आंसर गलत दिया है दोस्तों, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, छः गुफाएं हैं जिसमें 2 गुफाएं जो है जिसमें चित्र मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उदयगिरी गुफा जो है ये स्थित है आपका 121 का सी विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उदयगिरी गुफा है ये आपका मध्य प्रदेश पड़ता है और यह जो है आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब अगला यही प्रश्न है, उदयगिरी गुफा किस धर्म की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है? तो इसका देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदयगिरी गुफा का निर्माण गुप्त काल में। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बनता है उदयगिरी गुफा जो है किस काल से संबंधित है, तो आपको बताना रहेगा। ये जो आपका मध्य प्रदेश में ये पूछ रहा है, एक उदयगिरी जो गुफा है वो आपका पड़ता है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न में उदयगिरी और खंडगिरी दोनों साथ में आएगा जो कि आपका शुंग काल से संबंधित है। ठीक है, और ये उदयगिरी जो आपका एमपी में है ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये प्रश्न देख लेते हैं। उदयगिरी गुफा का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के किस सेनापति ने करवाया था? देखिए दोस्तों सेनापति ने करवाया था तो उसका नाम था वीरसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का निर्माण शुंग काल के किस शासक ने करवाया था? तो 124 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खारवेल ने करवाया था। ठीक है, खारवेल ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, हमारा लास्ट प्रश्न है। उदयगिरी खंडगिरी जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? तो 124 का राइट आंसर 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।